हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री। ये हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि हमें पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन ग्राफ गिवन होगा या फिर पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन होगा। ठीक है। और हमें मोमेंटम वर्सेस पोजीशन ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है। तो ये जो मोमेंटम वर्सेस पोजीशन है वो हमारी फेस स्पेस होगी। ठीक है। और इसमें जो आप ड्राइंग करोगे, जो आप ड्रॉ करोगे पॉइंट्स, ठीक है, वो हमारी ट्रेजेक्ट्री होगी पार्टिकल की। ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया है। ठीक है। तो उसका जो हैमिल्टोनियन होता है उसे कैसे लिखते हैं? 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर का p²/2m प्लस हाफ के, यहाँ पे एक्स स्केयर लिख सकता था लेकिन मैं लिख रहा हूँ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हाफ के क्यू²। क्यू यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो ये 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है। तो अगर सिस्टम हमारा कंजर्वेटिव है तो ये इक्वल होगा टोटल एनर्जी ई के। हैमिल्टोनियन हमारा टोटल एनर्जी ई के इक्वल होगा और ये हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है। मतलब टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहेगी फॉर द केस ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम। इस चीज का मतलब है कि अगर हमारा पोटेंशियल बढ़ता है तो मोमेंटम को कम होना पड़ेगा ताकि टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहे। ठीक है। ऐसे ही अगर पोटेंशियल कम हो जाता है तो मोमेंटम को, ठीक है, बढ़ना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हमारी ये एनर्जी कांस्टेंट रहे। मतलब एक कम होगा तो दूसरे को ज़्यादा होना पड़ेगा, दूसरा ज़्यादा होगा तो पहले को कम होना पड़ेगा ताकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे। ठीक है। अब अगर मैं पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये हमारा क्यू होगा, ये हमारा वी ऑफ क्यू होगा। ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहां से अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात करूं टोटल एनर्जी की टर्म में तो मैं लिख सकता हूं p²/2me का रूट का स्क्वायर प्लस q²/2e/k की रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है अभी p वर्सेस q ग्राफ। ठीक है। तो ये जैसे एक्स एक्सिस है, ये जैसे वाई एक्सिस है। अगर कुछ ऐसे मान के चले तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, y²/b² प्लस x²/a² इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनेगी। एक हमारा q को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, एक हमारा p को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी एलिप्स इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसे। ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी। तो देखने में बहुत आसान सा लग रहा होगा, तो इसे एलिप्स ही मान के चलना, चाहे ड्राइंग कैसी भी है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये है कि इसमें एरोज डिनोट करते हैं कि ट्रेजेक्ट्री किस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कन्वेंशनली कि जब भी हम पॉजिटिव क्यू एक्सिस की तरफ चलते हैं हमें क्या करना है, एक एक्सट्रीम पोजीशन को रेफरेंस मान लेना है। मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाना है, चाहे इस एक्सट्रीम पे पहुंच जाओ, चाहे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाओ। ठीक है। किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचना है। सबसे पहले तो मान लो मैं यहां पहुंच गया, इस एक्सट्रीम पोजीशन से अब मैं, ऑब्वियस सी बात है एक्सट्रीम पोजीशन के बाद मेरे को कहां जाना है, इस तरफ ही जाना है, और तो कहीं जा नहीं सकता क्योंकि ये एक्सट्रीम है पोजीशन। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो इसका मतलब ये मेरी एक्सिस कौन सी है, माइनस क्यू एक्सिस, मतलब नेगेटिव एक्सिस। ठीक है। तो कैसे याद रखना है, एक्सट्रीम पोजीशन से मैं किस तरफ जा रहा हूँ, नेगेटिव क्यू एक्सिस की तरफ। तो जो आपका मोमेंटम होगा वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है। तो आपका जो मोमेंटम होगा वो भी आपको नेगेटिव ही रखना है। तो यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से नेगेटिव क्यू एक्सिस की तरफ चल रहा हूँ तो मेरे को मोमेंटम भी नेगेटिव रखना है। इसका मतलब नेगेटिव तभी रख पाऊंगा अगर मैं यहाँ एरो लगाता हूँ। ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है लेकिन इस पोजीशन पे आके जो मेरे एरो चलेगा, क्योंकि नेगेटिव क्यू एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ तो मोमेंटम भी मेरे को नेगेटिव ही रखना है। ठीक है। ये याद रखना। तो मोमेंटम नेगेटिव सिर्फ इसी डायरेक्शन में है तो ये एरो लगा दिया। फिर ये अपने आप ऑब्वियस ही बात है कि एरो ऐसे चलेगा, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है। ये वापस आएगा फिर ऐसे। या तो एक्सट्रीम पोजीशन ये रख लो या फिर एक्सट्रीम पोजीशन ये रख लो। इस एक्सट्रीम पोजीशन से मेरे को पॉजिटिव क्यू एक्सिस की तरफ चलना है। अगर पॉजिटिव क्यू एक्सिस की तरफ चलता है तो मोमेंटम आपको पॉजिटिव रखना है। ठीक है। तो मोमेंटम आपको पॉजिटिव रखना है तो यहाँ से मेरे को एरो कहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव, ये ओरिजिन है ऊपर वाला है, तो इसलिए आपका मोमेंटम पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो ये आपका डायग्राम फिर से वही बनेगा, सेम एरोज बनेंगे।
ठीक है, तो ये आपके एरोज हो जाएंगे इसमें। ये तो था एक सिंपलेस्ट वे, एलिप्स पता लग गया, ये पता लग गया कैसे बनाना है। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि आप हायर क्लास में हो, तो जो सबसे बेस्ट मेथड है अब वो करेंगे इसमें। अब आपको P वर्सेस Q ग्राफ बनाना है, मतलब बनेगा वही, लेकिन सोचने का वे डिफरेंट हो जाएगा। मान लो कि आपकी जो एनर्जी है वो इतनी है, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, इसको मैं बाहर तक थोड़ा कर लेता हूं डिनोट, E1, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें सिर्फ अंदर ही देखना है, इतने पार्ट से लेके इतने पार्ट तक, ये से चाहे रहने दो, E1, ठीक है। मान लो कि आपके पार्टिकल की एनर्जी सिर्फ इतनी है, ठीक है। अब हमने बोला है, हमें क्या पता है कि जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां से देख के बोल सकता हूं क्या, कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिफरेंस इन टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी मेरा टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, p²/2m। इसका मतलब जितना भी ज्यादा, जितना इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ही ज्यादा मेरा मोमेंटम होगा पार्टिकल का। ये एक पॉइंट है जो याद रखना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास इतनी एनर्जी है, मैं एरोस लगा रहा हूं। एरोस मतलब देखो इस पोजीशन पे इतनी, इतना डिफरेंस है, मतलब इतना मोमेंटम ज्यादा है। इस पोजीशन पे इतना मोमेंटम आ गया, जहां पे मैक्सिमम मोमेंटम है, यहां पे मोमेंटम फिर से कम होना शुरू हो गया, यहां पे मोमेंटम और कम हो गया, यहां पे और कम हो गया, और यहां पे जीरो हो गया, ठीक है। जब डिफरेंस ही खत्म हो गया तो जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअल में आपका पार्टिकल, क्योंकि ये वन डायमेंशन है, आपका पार्टिकल सिर्फ ऐसे चल रहा है इस हिसाब से क्यू के पॉइंट्स पे, लेकिन इस क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल या फिर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है, इस वाले पॉइंट पे मोमेंटम ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, इस हिसाब से, लेकिन पार्टिकल ऐसे चल रहा है वन डायमेंशनली, ठीक है। तो ये जो एरोस बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, कितना ज्यादा मोमेंटम है पार्टिकल के पास किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो इस पर्टिकुलर ओरिजिन पे हमारे पास मैक्सिमम मोमेंटम है। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस इन एनर्जी, कैसे देख रहे हैं डिफरेंस इन एनर्जी, एनर्जी हमारी ये लाइन थी, ठीक है, और पोटेंशियल हमारा ये कर्व चल रही है। तो इनमें जो डिफरेंस होगा वो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर मोमेंटम होगा। तो इस हिसाब से अब मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूंगा। मान लो मैं इस एक्सट्रीम पोजीशन से चलता हूं, ठीक है, और मैक्सिमम यहीं तक चल सकता हूं, जहां पे मेरे पास इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दो एरो सिर्फ यहां से दिख रहे हैं, लेकिन यहां पे हमारे पास कोई मोमेंटम नहीं है, मतलब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। तो यहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि मोमेंटम ऊपर की ओर है। यहां पे मैं इस पोजीशन पे आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे जैसे जैसे मैं इस तरफ जाऊंगा मेरा मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे मैं इस तरफ जाऊंगा मेरा मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। अब मैंने क्या बोला था कि यहां से, मैं यहां से इस एक्सट्रीम पोजीशन से, ये एक्सट्रीम मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है, मान लो कि इसे क्यू नोट और इसे मान लो माइनस क्यू नोट, इस पोजीशन को। अब मैं यहां से इस तरफ चल रहा हूं, तो मतलब माइनस नेगेटिव, मतलब नेगेटिव एक्सिस की तरफ चल रहा हूं, नेगेटिव क्यू एक्सिस, मतलब जो आपको मोमेंटम होगा आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो यहां से इस तरफ चलूंगा, मोमेंटम मैंने नेगेटिव रखा, ठीक है, इस तरफ आ गए। इसके बाद अब मेरा जो मोमेंटम है वो फिर से, क्योंकि ये डिफरेंस कम होता जा रहा है, मतलब मोमेंटम कम होता जा रहा है, तो इसके बाद मोमेंटम फिर से मेरा कम होता जाएगा, एरोज ऐसे चलेंगे, ठीक है। ये एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचने के बाद पार्टिकल फिर से वापस जाएगा, लेकिन इस बार पॉजिटिव क्यू एक्सिस की तरफ। फिर से क्या होगा, यहाँ पे मोमेंटम जीरो है, फिर बढ़ेगा 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 और मैक्सिमम मोमेंटम होगा। तो ऐसा ही है, पहले जीरो था,
मोमेंटम बढ़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंटम हो गया, उसके बाद फिर से कम होना शुरू हो गया, तो फिर से हमारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स ही बनेगी। ठीक है, लेकिन एलिप्स की इक्वेशन हमें कहां से पता चली? इस इक्वेशन से। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये जो डिफरेंस लगा रहे हैं, जो हमें मोमेंटम बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मोमेंटम देखो, यहां से जब मैं इस तरफ जा रहा हूं तो मोमेंटम नेगेटिव में बढ़ रहा है। ठीक है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, और इस पोजीशन पे मोमेंटम मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, ये भी यही बता रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंटम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव की तरफ चल रहे थे, इसलिए यहाँ पे आ गया हम। ठीक है, तो मैक्सिमम मोमेंटम है नेगेटिव पे। बाद में यहाँ पहुंच गए, यहाँ मोमेंटम जीरो हो गया, फिर से यहाँ से मैं वापस यहाँ चल रहा हूँ, वन डायमेंशनली मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा इसका ग्राफ प्लॉट होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, जिससे और ये चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसमें ही थोड़ा सा और ऐड करना था। ये हमने कुछ ऐसे बनाया, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनाया था हमने। अगर हमारी एनर्जी थोड़ी और बढ़ जाती है, ठीक है, थोड़ी एनर्जी और बढ़ जाती तो क्या होता? यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कम था, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। डिफरेंस बढ़ना मतलब मोमेंटम का बढ़ना। ठीक है, सेम ही चीज है, यहाँ पे डिफरेंस फिर से कम होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे फिर से जीरो। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरोस लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, और दोबारा से हमारा एक एलिप्स बनेगा और सेम डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, तीसरी चीज, जैसे जैसे आप इसके पास आते जाओगे, मान लो अब एनर्जी ये हो गई, जैसे जैसे पास आते जाओगे आपका जो एलिप्स है वो स्मॉलर होता जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि अबाउट द मिनिमा, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं पॉइंट, अबाउट द मिनिमा योर फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री श्रिंक्स। ठीक है, ये लिख लेना, अबाउट द मिनिमा योर फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री श्रिंक्स। मतलब अगर एनर्जी और कम कर दूं, एकदम पास ले आऊं ओरिजिन के, तो आपका ये और भी स्मॉल हो जाएगा। तो एक तरह का ये क्या हो रहा है, ये श्रिंक होता जा रहा है। तो अबाउट द मिनिमा योर फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री श्रिंक्स। दूसरी चीज यहां से क्या निकल रही है कि अगर आपका मोशन बाउंड है, अगर आपका मोशन बाउंड है तो हमेशा आपकी जो कर्व बनेगी, ठीक है, ये जो कर्व बन रही है ये क्लोज्ड कर्व रहेगी। तो जहां पे भी हमने बनाया एक सारे क्लोज्ड बनाए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये याद रखना कि फॉर द केस ऑफ बाउंड मोशन, बाउंड मोशन का मतलब है सिर्फ यहां से यहां तक चल पा रहा है, फिर वापिस आ रहा है, फिर यहां तक। तो फॉर द केस ऑफ बाउंड मोशन योर फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री इज अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लेना। थर्ड पॉइंट ये लिखना है कि टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के लिए, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के लिए आपके जो फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री है वो आपस में कैंसिल नहीं कर सकती। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि एक ट्रेजेक्ट्री आपने ये बनाई और दूसरी ये बन जाए। फॉर द केस ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये बात भी याद रखना, फॉर द केस ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, मान लो कि हमारे पास जो पोटेंशियल है, मतलब हैमिल्टोनियन अगर मैं बात करूं, फिर से 1D की बात करते हैं। अगर मेरे पास हैमिल्टोनियन है कुछ ऐसा, p²/2m, यहां पे इस बार माइनस डाल दिया, माइनस ऑफ हाफ के q²। अगर आपके पास ऐसा हैमिल्टोनियन है तो हमारी फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी? ठीक है, तो सबसे पहले तो पोटेंशियल हमारा क्या है, v ऑफ q इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ के q²। ऑब्वियस सी बात है, इन्वर्ट हो जाएगा हमारा पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल इन्वर्ट होने का मतलब है इस बार आपका कुछ ऐसे रहेगा पोटेंशियल, ये q होगा, ये v ऑफ q होगा, तो ये हमारा पोटेंशियल होगा। ठीक है,
इस पोटेंशियल के लिए तो आपको अगर ग्राफ नहीं पता लगेगा तब तक आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, वहां पे ग्राफ पता होना बहुत जरूरी है। इस पोटेंशियल के लिए अभी हमें क्या बनाना है, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फॉर द केस ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम दिस इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहां से मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बाय 2m ई की रूट का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2e बाय k की रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इतना तो पता लग गया कि हाइपरबोला बनेगा। अब बनाना कैसे है, ठीक है, तो इतना याद रखो। अब बनाते हैं हम इसे। पोटेंशियल तो मेरी ड्राइंग कुछ ऐसी ही है, बस आवाज को भी समझते जाना, ठीक है। हमें बनाना है P वर्सेस Q ग्राफ, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी। जब हमने, तो सबसे पहले इजी वाला काम करते हैं। मान लो कि आपकी जो एनर्जी है पार्टिकल की वो ये है, ठीक है, E1 नाम दे दिया मैंने इसको, पार्टिकल की एनर्जी। इस चीज का मतलब है क्योंकि अगर मैं इसे एक्सटेंड करता ही जाऊं, ठीक है, तो जो मेरा डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, थोड़ा से ऐसे कर लेते हैं, अगर ये यहां पे मैच करेगा, ठीक है, कुछ ऐसा जैसे पैराबोला इन्वर्टेड होता है, ये हमारा इतना मोमेंटम होगा, नेक्स्ट टाइम मोमेंटम इतना हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम इतना हो जाएगा। जैसे जैसे मैं एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन से इस तरफ को चल रहा हूं, मेरा मोमेंटम कम होता जा रहा है। यहां पे मेरा मोमेंटम जीरो हो गया, ठीक है। जैसे यहां पे जीरो हुआ उसके बाद पार्टिकल कहां जाएगा, आगे नहीं जा सकता, ठीक है, क्लासिकल लिमिट के हिसाब से वो आगे नहीं जा सकता। तो पार्टिकल को यहाँ पे मोमेंटम जीरो होने के बाद पार्टिकल फिर से वापस जाएगा और उसका मोमेंटम फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर पार्टिकल की एनर्जी E1 होती और वो एक्सट्रीम राइट पोजीशन से आ रहा होता, तो उसके पास जो मोमेंटम है, क्योंकि ये मोमेंटम बता रहा है, डिफरेंस डिफरेंस इन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल, वो क्या है, मोमेंटम। ये मोमेंटम और कम हो गया और यहां पे मोमेंटम जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से पार्टिकल आएगा, यहां तक मैक्सिमम पहुंचेगा, यहां पे मोमेंटम उसका जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद उसे वापस ही जाना पड़ेगा, और जब वो वापस जाएगा फिर से मोमेंटम बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट तक जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट के बाद वापस जाएगा, फिर से मोमेंटम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ वही बता रहे हैं। तो इसे ड्रॉ करते हैं। हमें पता है एक्सट्रीम लेफ्ट से पार्टिकल आ रहा है बहुत, अगर मैं एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट की बात करूं, मैं अभी लेफ्ट की बात कर रहा हूं, विद एनर्जी E1 पार्टिकल एक्सट्रीम लेफ्ट से आ रहा है, तो इसका मतलब उसके पास किनेटिक मोमेंटम बहुत ज्यादा है, मतलब किनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो कुछ ऐसे आएगा। अब मैंने मोमेंटम पॉजिटिव क्यों रखा है, मोमेंटम इसलिए पॉजिटिव रखा है क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट से इस तरफ चल रहा है, पॉजिटिव क्यू एक्सिस की तरफ चल रहा है, तो मोमेंटम भी पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए। लेकिन जैसे जैसे इस तरफ चल रहा है मोमेंटम कम होता जा रहा है, सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो इस पे मैं एक डॉट लगा लेता हूं, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, इसका मतलब है मोमेंटम बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे इस पोजीशन पे आ रहा है, इस पोजीशन तक आ रहा है, या फिर इस पोजीशन तक आ रहा है, एक ही बात है, इस पोजीशन तक आ रहा है, मोमेंटम जीरो हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये मोमेंटम था, ये ओरिजिन था। तो इसका मतलब पार्टिकल ऐसे चल रहा है, जैसे इस पे पहुंचा, जैसे इस पॉइंट तक पहुंचा, ठीक है, या फिर इस पॉइंट तक पहुंचा, ये तो सिर्फ कर्व है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक पहुंचा, उसके बाद पार्टिकल वापस जाएगा, वापस जाने का मतलब है मोमेंटम फिर से बढ़ेगा, तो मोमेंटम फिर से इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हाइपरबोलिक शेप हो गई।
इसी तरह से यहाँ से सोचना है। मान लो कि अब पार्टिकल यहाँ से शूट आउट किया हमने, ठीक है, एक्सट्रीम राइट पोजीशन से। एक्सट्रीम राइट पोजीशन से भी शूट करेंगे तो मोमेंटम कम होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम राइट से माइनस क्यू एक्सिस की तरफ चल रहा है तो मोमेंटम नेगेटिव रखना है। तो इसका मतलब मोमेंटम आपको नेगेटिव रखना है, तो ये पोजीशन मान ली। तो मोमेंटम नेगेटिव तभी होगा अगर आप ऐसे लगाओगे लाइन को, ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसे चल रहा है कुछ ऐसे, तो यहां से चलेगा। ऐसे क्यों किया मैंने, यहां से क्यों किया, क्योंकि एक्सट्रीम राइट से चल रहा है नेगेटिव क्यू एक्सिस की तरफ। तो एक्सट्रीम राइट से नेगेटिव क्यू एक्सिस का मतलब है नेगेटिव मोमेंटम, तो नेगेटिव मोमेंटम हो गया ये इतना पार्ट। अब देखने वाली बात क्या है, जैसे ही यहां से आया नेगेटिव मोमेंटम चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आके वो जीरो हो गया मोमेंटम, यही ये पॉइंट बता रहे हैं। इस पॉइंट के बाद पार्टिकल वापस जाना शुरू हो गया, फिर से राइट की तरफ जाना शुरू हो गया, मतलब पॉजिटिव क्यू एक्सिस की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव क्यू एक्सिस का मतलब है पॉजिटिव मोमेंटम, तो इसका मतलब ये हमारा इस तरफ को आ जाएगा, पॉजिटिव मोमेंटम, ठीक है। तो इस हिसाब से ये चलता रहेगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मान लो कि एनर्जी होगी उसकी E2। अगर E2 होगी, सेम मेथडोलॉजी लगानी है आपको यहां पे भी, ये पॉइंट। अब क्या होगा, अब जो मोमेंटम ये था, फिर ये होगा, फिर ये होगा इस पॉइंट तक, ठीक है, पोटेंशियल तक, फिर ये होगा, ये होगा। अब यहां पे आके जीरो हुआ मोमेंटम इस पोजीशन पे। ऐसे ही यहां पे पहले मोमेंटम ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, यहां पे आके मोमेंटम जीरो हो गया। फिर से वही बात, यहां से यहां तक आया, फिर वहां से वापस। अगर यहां से आता है तो यहां तक आया, फिर से वापस, मतलब सेम ही चीज है। लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार ये हमारा जीरो मोमेंटम होगा, तो कुछ ऐसा। तो इसके एरोस कैसे चलेंगे, इसके एरोस भी सेम इसके जैसे ही चलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव क्यू एक्सिस की तरफ चल रहा हूं तो हमारे पास पॉजिटिव मोमेंटम होगा। जब ये यहां से वापस आएगा तो नेगेटिव क्यू एक्सिस की तरफ चल रहा हूं तो हमारे पास नेगेटिव मोमेंटम होगा। सेम यहां पे, ठीक है, यहां से भी ऐसे चलेगा। अब बात आती है कि अगर हमारी एनर्जी E3 हो जाए, E3 क्या है, इस पॉइंट पे, ओरिजिन पे, ठीक है, जो क्यू एक्सिस चल रही थी उसी के साथ हमारी एनर्जी भी अगर मैं मान लूं, तो इसका मतलब यहां पे ये तो ओरिजिन है, इसका मतलब E3 हमारा क्या हो गया, जीरो। अगर हमारी E3 एनर्जी हमारी पार्टिकल की जीरो हो जाए, जीरो होने का मतलब है इसके साथ कोइंसाइड करेगी, ओरिजिन के साथ। अगर कोइंसाइड करती है, जैसे मैंने E3 नाम दिया, तब हमारी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो जब आपने E3 इक्वल टू जीरो देख ही लिया है, हमारी इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू पी स्क्र बाय रूट 2me माइनस क्यू स्क्र बाय 2e बाय के की रूट का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर था। ये हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला थी, ठीक है। अब यहां पे दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, और यहां पे हमने क्या बोला, ओरिजिन पे हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या होगी, जीरो। अगर एनर्जी हमारी जीरो होती है तो मैं लिख सकता हूं पी स्क्र बाय 2me, पी स्क्र, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पी स्क्र बाय 2me इज इक्वल टू क्यू स्क्र बाय 2e बाय के, ठीक है। यहां से मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल्स टू, एक्चुअली मैंने यहां गलत लिख दिया, एनर्जी को मैंने जीरो कर दिया था, एनर्जी यहां लेके आने की जरूरत ही नहीं थी। इस इक्वेशन को चेंज करो, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल्स टू पी स्क्र बाय 2m माइनस ऑफ क्यू स्क्र, ठीक है, क्यू स्क्र, इक्वेशन हमारी क्या थी, पी स्क्र बाय 2m माइनस हाफ के क्यू स्क्र, हाफ के क्यू स्क्र। हमने बोला कि एनर्जी को जीरो कर दो, इस पॉइंट पे एनर्जी को जीरो कर दिया, तो यहां से हमारे पास बनेगा पी स्क्र बाय 2m इज इक्वल्स टू हाफ के क्यू स्क्र। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और p आएगा हमारे पास प्लस माइनस रूट ऑफ m के इनटू क्यू। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है।
अगर हमारी एनर्जी ओरिजिन की जितनी हो, ओरिजिन इज 0, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका मतलब अगर एनर्जी इतनी होती है तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी, मतलब प्लस बी और माइनस बी, ये कुछ ऐसे चलेगा। या फिर ये याद रखना, कट नहीं करेगा किसी भी यहां पे ट्रेजेक्ट्री को, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन तो मैंने बना दी, एक मैंने बनाया नेगेटिव स्लोप के लिए। नेगेटिव स्लोप के लिए स्ट्रेट लाइन ये होगी, पॉजिटिव स्लोप के लिए स्ट्रेट लाइन ये वाली होगी। ठीक है, एक बात ये याद रखना है। दूसरा, ये हमारा जो पॉइंट है वो अनस्टेबल पॉइंट है। अनस्टेबल पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल यहां से थोड़ा सा लेफ्ट होता है तो इधर की ओर चला जाएगा, पार्टिकल यहां से थोड़ा सा राइट की ओर होता है तो राइट की तरफ भाग जाएगा। अनस्टेबल पॉइंट, तो हमें नहीं पता वो कहाँ भाग जाए। यहां से वो लेफ्ट की तरफ भी जा सकता है, राइट की तरफ भी जा सकता है, हमें नहीं पता कहाँ जा सकता है। तो इस अनस्टेबल पॉइंट पे हमें कुछ नहीं पता, इसलिए हम इस ओरिजिन वाले को गोला लगाएंगे, यहाँ पे एक सर्कल लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता वो कहाँ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले हमारी एनर्जी का डिफरेंस इतना था, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके एनर्जी का डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसके बाद वो पार्टिकल वापस आ सकता है, लेकिन इसके बाद पार्टिकल आगे भी जा सकता है क्योंकि अनस्टेबल पॉइंट है। इसलिए मान लो कि एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन से हमने थ्रो किया पार्टिकल को विद द एनर्जी E3, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन से थ्रो किया, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन से जब जाएगा तो मोमेंटम क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब, लेकिन मोमेंटम रहेगा क्या, क्योंकि हम पॉजिटिव क्यू एक्सिस की तरफ चल रहे हैं तो मोमेंटम भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन को देखा जाएगा, मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा लेकिन 0 की ओर भागता जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ऐसे यहाँ पे पहुंच गया तो उसके पास दो प्रोबेबिलिटी है दो जगह जाने की, या फिर वो सीधा जा सकता है या फिर वो लेफ्ट में जा सकता है। तो पहली प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि वो वापस चला जाएगा। अगर वो वापस जाता है यहाँ से, इस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस जाने पे उसका मोमेंटम, क्योंकि माइनस क्यू एक्सिस में जाएगा, मतलब मोमेंटम इज नेगेटिव। ठीक है, मोमेंटम इज नेगेटिव और मोमेंटम बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये होना चाहिए मोमेंटम इज नेगेटिव आल्सो, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस है, एंड मोमेंटम बढ़ भी रहा है। ठीक है, दूसरी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो आगे चला जाए। आगे चलने का मतलब है पॉजिटिव क्यू एक्सिस की तरफ चलना। ठीक है, पॉजिटिव क्यू एक्सिस की तरफ चलना और मोमेंटम बढ़ता जाएगा, मोमेंटम बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, पॉजिटिव क्यू एक्सिस का मतलब पॉजिटिव मोमेंटम, तो ये एरो बनेगा। ठीक है, इतनी बात होगी। मान लो कि अब पार्टिकल एक्सट्रीम राइट पोजीशन से चल रहा है लेफ्ट की ओर, तो यहां से इधर की ओर चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस क्यू एक्सिस की तरफ चल रहा है और यहाँ पे आके हमारे पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव क्यू एक्सिस मतलब नेगेटिव मोमेंटम, तो इसलिए हमारी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ये हमारा नेगेटिव मोमेंटम है लेकिन कम हो रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, यहाँ पे आके वो 0 हो जाएगा मोमेंटम। अब फिर से वही केस, यहाँ आके वो पार्टिकल सीधा भी जा सकता है वापस भी आ सकता है। अगर तो वो पार्टिकल यहाँ से वापस आ जाता है तो इसका मतलब वो पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ से ये इसने पाथ को एडॉप्ट किया। ठीक है, इस पाथ को फॉलो किया। अगर वो पार्टिकल यहाँ से सीधा निकल जाता है तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से ट्रेजेक्टरी ये बनी, यहाँ से, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव मोमेंटम। अगर इस तरफ को चला जाता है तो नेगेटिव मोमेंटम तो सिर्फ यही शो कर रहा है और बढ़ रहा है मोमेंटम, तो ये वाला बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ होगा। अभी भी कुछ बाकी है। बाकी क्या है, अगर मोमेंटम इससे इंक्रीज कर जाता है E4, अगर मोमेंटम E4 हो जाता है तो क्या होगा, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस होगा, कम होता जाएगा, लेकिन इस पोजीशन पे 0 नहीं होगा मोमेंटम। जो अब तक 0 होता जा रहा था यहाँ पे 0 नहीं होगा, फिर उसके बाद मोमेंटम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मोमेंटम सबसे ज्यादा कम होता गया, कम होता गया, बहुत कम हो गया, लेकिन 0 नहीं हुआ, फिर बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन 0 नहीं हुआ। ये पॉइंट है। तो इसका मतलब अगर मैं एक्सट्रीम लेफ्ट से चलता हूँ, एक्सट्रीम लेफ्ट से चलूंगा तो मैं चल रहा हूँ प्लस क्यू एक्सिस की तरफ, तो मेरा मोमेंटम हर टाइम पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक चल रहा हूँ, कहीं पे भी मोमेंटम 0 नहीं हुआ, कहीं पे भी मैं वापस नहीं आया,
ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे चलता ही गया प्लस क्यू एक्सिस की तरफ, मतलब पॉजिटिव मोमेंटम हमेशा रहेगा, एक बात पक्की होगी। इसका मतलब मैं यहाँ से चलूंगा, मेरा मोमेंटम मैं किसी को कट नहीं कर सकता, ये जो ट्रैजेक्टरी बनाई है, ठीक है, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि बहुत बल्कि सा हो चुका है काम। ये मेरी लाइन चल रही है, यहां पे मेरा मोमेंटम सबसे मिनिमम हो गया ऐसा, ठीक है, ये बता रहा है सबसे मिनिमम मोमेंटम, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो गया, उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो गया। तो ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, ऐसे, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ये इसको कट कर रहा है, ये बहुत ऊपर है, हमें पी वर्सेस क्यू ग्राफ में किसी को भी एक दूसरे से कट नहीं करना है, किसी भी ट्रेजेक्ट्री को। ये बनेगी ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अब ये भी हाइपरबोलिक ही शेप होगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यहाँ पे E इक्वल्स टू एनर्जी इक्वल्स टू E4 पे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ही रहेगा, तो ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ही है। अब मान लो कि हमारा पार्टिकल एनर्जी विद एनर्जी E4 एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा है, तो जब एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा तो हमारे पास माइनस क्यू एक्सिस होगा, मतलब माइनस में मोमेंटम होगा, नेगेटिव मोमेंटम होगा। नेगेटिव मोमेंटम का मतलब होगा हमारे पास हर टाइम पे नेगेटिव रहेगा, ठीक है। पहले एनर्जी इतनी थी, बाद में इतनी होगी, बाद में डिफरेंस इतना हो गया, बाद में इतना हो गया, मिनिमम इतना होगा, उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा मोमेंटम। लेकिन माइनस क्यू एक्सिस में चल रहे तो मतलब नेगेटिव मोमेंटम रहेगा, इसका मतलब रहेगी हाइपरबोलिक इक्वेशन, और मैं यहां से चलूंगा कुछ ऐसे, नेगेटिव ही रहेगा मेरा मोमेंटम, और ये नेगेटिव एक्सिस ही है ओरिजिन के नीचे। तो ऐसे ही आप बढ़ाते जाओगे और आपके ग्राफ बनते जाएंगे, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर ग्राफ होगा। नेक्स्ट करते हैं आप, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, मान लो कि एक बॉल है मेरे हाथ में और उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो जमीन पे स्ट्राइक करेगी, और इलास्टिक कोलिजन की बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हो रही है, ठीक है, बॉल है उसको मैंने ड्रॉप कर दिया और इलास्टिक कोलिजन हो रही है, तो क्या होगा, बॉल नीचे स्ट्राइक करेगी, उसके बाद वापस उसी हाइट पे वापस आ जाएगी, इलास्टिक कोलिजन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। उस केस में फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री बनानी है, तो सबसे पहले उस केस के लिए हमारा हैमिल्टोनियन कैसा दिखेगा, हमारा जो हैमिल्टोनियन होगा वो दिखेगा पी स्क्र बाय 2m, क्योंकि उसके पास कुछ किनेटिक एनर्जी होगी जब उसे आप ड्रॉप कर दोगे, प्लस एम जी क्यू, क्यू यहाँ पे फिर से वही है, एक्स को भी डिनोट कर सकता है, वाई को भी और जेड को भी। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन होगा। फॉर द केस ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ई विच इज कांस्टेंट फॉर द केस ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है, सेम वही काम होगा। अब इस केस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, मान लो कि ये हमारा Q इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो हमारे यहाँ पे जमीन है ये वो है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कोई हाइट Q रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइट है Q, ठीक है। यहाँ पे बॉल है उसको ड्रॉप करना है, जब उसको ड्रॉप करेंगे नीचे जाएगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, फिर वापस आएगी। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमारी जो बॉल है वो नेगेटिव क्यू एक्सिस में जाएगी ही नहीं, बात ही खत्म, नेगेटिव क्यू एक्सिस में जाएगी ही नहीं। तो इसका पोटेंशियल ग्राफ नहीं बना सकते, ठीक है, पोटेंशियल ग्राफ ऐसे बना सकते हो, लेकिन हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ मोमेंटम वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाना है। मोमेंटम वर्सेस पोजीशन ग्राफ अगर मैं बनाऊं इस केस के लिए, मोमेंटम वर्सेस पोजीशन ग्राफ, तो वो कैसा होगा, यहां से मैं क्या चीज चेक कर सकता हूं, सिर्फ इतने बार से मैं चेक कर सकता हूं कि अगर मेरा Q 0 होता है एट Q इक्वल्स टू 0, जो मेरी टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी पी स्क्र बाय 2m, या फिर मैं बोल सकता हूं P इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2m। ऐसे ही एट P इज इक्वल्स टू 0, जो मेरी टोटल P इक्वल्स टू 0, जो मेरा Q है वो हो जाएगा E बाय mg। यहां से भी एक चीज पता चल रही है कि मोमेंटम प्लस और माइनस में आ सकता है, लेकिन जो पोजीशन है वो सिर्फ प्लस में ही रहेगी,
ठीक है, इसका मतलब मोमेंटम की एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी ये, एक एक्सट्रीम होगी नेगेटिव में, पोजीशन की एक्सट्रीम पोजीशन सिर्फ एक ही होगी जिसकी वैल्यू है E/mg। एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव में वैल्यू है √2me, नेगेटिव में वैल्यू है -√2me। अब क्या करें, इनको ज्वाइन कर दें, सिंपल सा काम है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से जो आ सकता था वो ये था कि इसे ऐसे ही ज्वाइन क्यों किया। ज्वाइन तो ऐसे भी कर सकते थे, स्ट्रेट लाइन बना देते ऐसे और स्ट्रेट लाइन बना देते ऐसे, तो भी ठीक था, मतलब ऐसा कुछ कर देते, लेकिन ये गलत होता। क्यों गलत होता? क्योंकि ये हमारी जो इक्वेशन है वो पैराबोलिक इक्वेशन ही है दोबारा से। कैसे? अगर इसको एक वे में लिखना हो तो आप लिख सकते हो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e माइनस एम जी क्यू। ठीक है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e माइनस एम जी क्यू। तो दिस इज अगेन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, यहां से e माइनस साइन चाहे बाहर निकाल लो, ऐसी इक्वेशन बनेगी उसकी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अब एरो कैसे लगेगा? ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है, एरो कैसे लगेगा? मान लो क्योंकि ये हमारा q इक्वल टू 0 था, ये हमारा प्लस q पोजीशन थी जहां से बॉल को ड्रॉप किया गया। एक्सट्रीम पोजीशन से, ये हमारी q हाइट थी, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन से मैंने बॉल को ड्रॉप किया। एक्सट्रीम पोजीशन यहां पे कौन सी है? ये वाली। यहां से मैंने बॉल को ड्रॉप किया। जब बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल नीचे की ओर जा रही है, तो उसका जो मोमेंटम है, क्योंकि बॉल क्या बोल सकता हूं, नेगेटिव क्यू एक्सिस की तरफ जा रही है। ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव क्यू एक्सिस की तरफ हो जाएगी क्योंकि इस तरफ जा रही है। तो नेगेटिव क्यू एक्सिस की तरफ अगर बॉल जा रही है तो हमारा जो मोमेंटम होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब इस एक्सट्रीम पोजीशन से जब आपने बॉल को छोड़ा तो आपका मोमेंटम क्या होगा? नेगेटिव। बॉल ने इस जमीन को स्ट्राइक किया, जैसे ही स्ट्राइक किया बॉल की डायरेक्शन एकदम से ऊपर वाली हो जाएगी। जो मोमेंटम इतनी देर से नेगेटिव डायरेक्शन में था, जैसे इस पे स्ट्राइक करेगी अर्थ पे, ठीक है, जमीन पे, वैसे ही उसकी डायरेक्शन स्ट्राइक करने के बाद ऊपर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे स्ट्राइक करिए एकदम से ऊपर होगी स्ट्राइक करने के बाद, इलास्टिक कोलिजन के बाद। ठीक है, क्योंकि बॉल नीचे जा रही थी फिर उसके बाद ऊपर हो गई, तो उसकी डायरेक्शन एकदम से ऊपर हो जाएगी जैसे ही स्ट्राइक कर दिया जमीन पे। डायरेक्शन ऊपर होने का मतलब है अब वो पॉजिटिव क्यू एक्सिस की तरफ उसने अपना मुंह कर लिया। पॉजिटिव क्यू एक्सिस की तरफ मुंह फेस करने के बाद उसका जो मोमेंटम है वो क्या है? पॉजिटिव। लेकिन जैसे जैसे वो बॉल स्ट्राइक करने के बाद, मान लो यहाँ स्ट्राइक किया, ऊपर जा रही है, उसका मोमेंटम क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, तभी तो एक पोजीशन पे जाके रुकेगी। उसका मोमेंटम कम हो जाएगा, एक टाइम पे 0 हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव क्यू एक्सिस की तरफ चल रही है यहाँ से, इसका मतलब हमारा जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव रहेगा पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेजेक्ट्री में। इसका मतलब हुआ इस पोजीशन के बाद पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? एकदम से यहां पे पहुंच जाएगी। ठीक है, नीचे गया, मोमेंटम एकदम से चेंज हो गया। मोमेंटम चेंज हो गया, कितना हो गया? पॉजिटिव में √2m। इतने मोमेंटम के बाद वो 0 होना शुरू होगा दोबारा से, यहां के बाद दोबारा से 0 होना शुरू होगा यहां पे। ठीक है, तो मोमेंटम फिर से 0। इसका मतलब ऊपर जा रहा था, इस चीज का क्या मतलब है? बॉल स्ट्राइक की, ये बॉल यहां से ऊपर से छोड़ा, यहां तक आके जो हमारा पोजीशन है 0 हो गई, यहां आ गया। उसके बाद पार्टिकल ऊपर क्यों जा रहा है? इसका मतलब यहां से यहां जा रहा है। ठीक है, तो हमारा मोमेंटम फिर से यहां पे आके 0 हो जाएगा। फिर से ऐसी पोजीशन ये बार बार चलता रहेगा फॉर द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इलास्टिक कोलिजन में। फिर आता है हमारा केस इन इलास्टिक कोलिजन का। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि अगर आपने बॉल को ड्रॉप किया, जमीन पे स्ट्राइक करेगी, वो सेम हाइट पे नहीं पहुंचेगी जहां से आपने ड्रॉप किया था। ड्यू टू इन इलास्टिक कोलिजन कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है, वो एनर्जी लॉस हो सकती है एयर फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, एयर ड्रैग जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी फ्रिक्शन हो सकती है आसपास। तो उस केस में हमारे पास P वर्सेस Q ग्राफ क्या होगा? तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास जमीन है Q इक्वल टू 0, ये हमारी Q हाइट है, यहाँ से आपने बॉल को ड्रॉप किया, लेकिन जब वो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वापस आई तो बॉल सिर्फ यहाँ तक आ पाएगी, इस सेम हाइट तक नहीं जा पाएगी।
ठीक है, ड्यू टू इनइलास्टिक कोलिजन। इसका पी वर्सेस क्यू ग्राफ, पी वर्सेस क्यू ग्राफ क्या बनेगा? हमें पता है कि जो हमारी इक्वेशन है वो तो यही रहनी थी, इसमें कोई डैम्पिंग चीज ऐड हो जानी थी, ठीक है। लेकिन अगर यही इक्वेशन होती, ठीक है, डैम्पिंग ऐड करनी है बाद में अलग से, उसे सिर्फ सोचना है, डैम्पिंग को सिर्फ सोचना है। एक्सट्रीम पोजीशंस अगर इलास्टिक कोलिजन होती तो एक्सट्रीम पोजीशंस एक ये थी √2m, एक ये थी, सेम हाइट पे रखना है थोड़ा सा, -√2m, एक थी ये E/mg। तो मान लो कि हमने इस हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, जब इस हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, बॉल यहां तक जाएगी लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, इस पॉइंट तक एक्सट्रीम तक नहीं पहुंच पाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन, सिर्फ यहां तक आएगी, ठीक है। ये पैराबोलिक है थोड़ा पाथ। इसके बाद उसका मोमेंटम दोबारा से सेम पिछले वाले की तरह चेंज होगा, लेकिन वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, वो यहां तक आएगी। उसकी हाइट, उसका डिस्टेंस भी कम हो जाएगा क्योंकि सेम हाइट तक नहीं पहुंच पाएगी। यहां के बाद वो फिर से यहां तक नहीं पहुंच पाएगी एक्सट्रीम तक क्योंकि ड्यू टू एयर ड्रैग, फिर वो ऊपर एकदम से उसका मोमेंटम चेंज होगा, वापस ही यहां से चलेगी। वो कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, तो ये कम होता ही जाएगा, ठीक है। तो ये कम होता ही जाएगा, तो एक टाइम पे वो डाई आउट कर जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी होगी फॉर द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, फॉर द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसमें सोचना ज्यादा है, ज्यादा और कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचना है, ज्यादा मेथड ज्यादा नहीं लगाने यहाँ पे, बस जो सिखा रहा हूँ वो काफी है। अब एक और पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा और भी अमेजिंग है, थोड़ा एक स्टेप फर्दर। मान लो कि हम एक पार्टिकल एक ऐसे पोटेंशियल में है, ठीक है, उस पोटेंशियल गिवन है v ऑफ x इज इक्वल टू -x² प्लस x⁴/4। इस पोटेंशियल में है पार्टिकल मूविंग, ठीक है। हमें मोमेंटम फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी बनानी है इसकी, ठीक है, सिर्फ ये गिवन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई डायग्राम नहीं अगर इसका गिवन इस पोटेंशियल का, तो डायग्राम कैसे बनाए? क्योंकि अगर इसका डायग्राम नहीं होगा तो सोचना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, पोटेंशियल वर्सेस एक्स का डायग्राम हल्का सा हिंट लेना कि कैसा हो सकता है। अगर हिंट भी मिल गया तो हम एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारा पोजीशन, मोमेंटम वर्सेस पोजीशन ग्राफ क्या होगा। उसके लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव इक्वल टू 0, मैक्सिमम और मिनिमा निकाल रहे हैं, -x प्लस x³ इक्वल टू 0, -1 प्लस x² इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू +-1 आर द 2 पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स। मैक्सिमम और मिनिमा चेक करना है तो डबल डेरिवेटिव x इज इक्वल टू, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे -1 प्लस 3x³, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमा जैसे चेक करते हैं बस वही कर रहा हूँ। एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0, दिस इज द मैक्सिमा, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्या है, एट x इक्वल टू +-1 डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 3 - 1 is 2 which is positive and this is the point of minima। तो मैक्सिमा और मिनिमा सिर्फ ये 3 है, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा आर 3, एक यहाँ मैक्सिमा और 2 मिनिमा, ठीक है। तो हमारे पास एक मैक्सिमा है और 2 मिनिमा है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो क्या करूंगा, v ऑफ x वर्सेस x ग्राफ। 0 पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमा, वो तभी हो सकता है अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, यही मैक्सिमा को नोट करेगा 0 पे। +-1 पे हमारे पास क्या है, मिनिमा, -1 +1, यहाँ क्या है हमारे पास मिनिमा। मिनिमा को कैसे डिनोट करना है, ऐसे
ठीक है, तो ऐसे है, ऐसे होता है मिनिमा, ये होगा मिनिमा के लिए, ये होगा मैक्सिमा के लिए। हमें सिर्फ इतना पता लगा है, और कोई इस ग्राफ में मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा, ये पक्का है इस इक्वेशन से। इनको ज्वाइन कर दो, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन होगा, यहां पे ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बाद इसे ऐसे चलना था और इसे हम ऐसे ही भगा देंगे ऊपर की ओर, ठीक है, पोटेंशियल याद रखना, उसे हम ऐसे ही ऊपर की ओर भगा देंगे, इसको भी ऐसे ही ऊपर की ओर भगा देंगे, क्योंकि इसको ऐसे ही चलना था, कोई और मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है ग्राफ में, इसलिए इसको बस ऐसे बढ़ाते रह रहे हैं। आप इक्वेशन से भी सोच सकते हो, -x² / 2 + x⁴/4। तो अगर x की वैल्यू को पॉजिटिव में बढ़ाओ चाहे नेगेटिव में बढ़ाओ, सेम ही बढ़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ पोटेंशियल ऐसा होगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, शायद ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ऐसा पोटेंशियल था, ये आपको इसका ग्राफ बनाना था, फिर इसका मोमेंटम वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाते हैं। P वर्सेस Q ग्राफ, ठीक है, थोड़ा ऊपर बना देते हैं इसको। अब मान लो हमारे पास जो एनर्जी है वो E1 है, E1। अब आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, तो मैं देख सकता हूं कि +1 पे हमारे पास क्या आ रहा है, मिनिमा। ये कुछ ऐसा ही है जो हमने एलिप्स बनाया था, एलिप्स में पोटेंशियल ऐसा था, तो हमने P वर्सेस Q ग्राफ क्या बनाया था, ऐसा पोटेंशियल था, उसका P वर्सेस Q ग्राफ ऐसे था, एलिप्स बनाया था। इसका मतलब यहाँ पे भी सेम ही चीज है, सेम ही चीज है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक एलिप्स बनेगा। ज्यादा सोचने की जरूरत तो है नहीं, जो हमने सबसे फर्स्ट किया है एलिप्स वाला, ये वही वाला केस है। यहाँ पे बाउंड मोशन है इसलिए क्लोज्ड होगा। दूसरी चीज, ये हमारा पैराबोलिक चल रहा है, तो ये हमारा एलिप्स बनाएगा, ठीक है। तो बहुत स्मूथ सा है, और इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। -q एक्सिस की तरफ चलोगे तो नेगेटिव का रहेगा, +q एक्सिस की तरफ चलोगे तो पॉजिटिव का रहेगा। सेम ही इस केस में आएगा, एलिप्स बनेगा यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे फिर से वही डायरेक्शन देखनी है, +q एक्सिस की तरफ चलोगे तो ये, नेगेटिव की चलोगे तो नेगेटिव मोमेंटम। एनर्जी को थोड़ा और बढ़ाते हैं, नाम दे रहा हूं मैं इसको E2। इसको मैंने नाम दिया E2। अब एनर्जी ये है, तो हमारे पास क्या बनेगा, देख अब जो आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पे तो नहीं कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा अभी के लिए, इतने डिस्टेंस के लिए कुछ भी नहीं बनेगा। ये सेम वैसा ही काम है जो हम -12 के क्यू स्क्वायर के लिए कर चुके हैं, -12 के क्यू स्क्वायर के लिए। तो इस पार्ट के लिए कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इस पार्ट के लिए, यहां से लेके यहां, ठीक है। देखने की क्वेश्चन में सेम ही चीज कर रहा हूं, एनर्जी डिफरेंस मोमेंटम, ठीक है। क्या देख रहा हूं, अगर मेरी E2 एनर्जी है तो क्या करना है, यहां पे मोमेंटम 0, मोमेंटम बढ़ रहा है, मोमेंटम मैक्सिमम, मोमेंटम कम हो रहा है, मोमेंटम 0। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान से देखने वाली चीज ये थी, ये एक जैसे हम टिक लगाते हैं ना, ये कुछ ऐसा है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ देखने वाले। टिक कैसे लगाते हैं, यहां तक तो पैराबोलिक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेट लाइन आ गई, तो अगर मेरा यहाँ पे 0 मोमेंटम था, ये मोमेंटम मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, यहाँ पे जल्दी से कम हो गया, लेकिन यहाँ पे बहुत धीरे से कम हो रहा है मोमेंटम का डिफरेंस। मोमेंटम एनर्जी एंड पोटेंशियल का डिफरेंस, मोमेंटम धीरे से कम हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे भी चल रहा है। यहाँ पे जल्दी से 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वो धीरे से कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की तरह हमने ड्रॉ किया था। तो जब वो धीरे से कर रहा है तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा,
रहेगा क्लोज्ड कर्व ही, लेकिन यहां से थोड़ा सा गाड़ी की शेप ले लेगा, थोड़ा सा ऐसे, मतलब यहां से थोड़ा लेंथी होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे एक्चुअल में सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये कुछ ऐसे है, यहां सर्कुलर, यहां थोड़ा सा ऐसे, कुछ ऐसे, यहां से थोड़ा सा लेंथी, ठीक है। वो इसका कारण सिर्फ यही है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे लेंथी है, ठीक है। और ये सेम ही है ऐसे, ठीक है। ये कुछ ऐसे बनेगा, सिर्फ इसका कारण ये था, ये धीरे धीरे यहाँ से जो मोमेंटम है वो कम हो रहा था। एरोज हमारे सेम रहेंगे, नेगेटिव के लिए ऐसे, पॉजिटिव के लिए ये, नेगेटिव के लिए नेगेटिव मोमेंटम, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव मोमेंटम। अभी एरो समझ गए होंगे आप लोग। अब ऐसा करते हैं कि एनर्जी को हम इतना रख लेते हैं, इसके बराबर एक्स एक्सिस पे E3। जब E3 पे रखोगे तो टोटल एनर्जी को जीरो पुट करके भी आप आसानी से आंसर नहीं बता सकते, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि अब हमारा जो मोमेंटम है यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे बढ़ना शुरू होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे मोमेंटम जीरो हो जाएगा, फिर से यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे दोबारा से जीरो हो जाएगा। तो मान लो कि मैंने यहाँ से पार्टिकल एनर्जी यहाँ से चल रही है E3, एक्सट्रीम लेफ्ट से पार्टिकल मूव कर रहा है राइट की तरफ, तो ये पोजीशन होगी हमारी, यहाँ पे ये पोजीशन होगी, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ओरिजिन। अगर ये मैक्सिमा का पॉइंट है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, पार्टिकल यहाँ से इस तरफ भी जा सकता है, वापस भी आ सकता है, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है, यहाँ से पार्टिकल मूव करेगा, इसका मतलब, लेकिन होगा बाउंड ही, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है जीरो मोमेंटम से, एक्सट्रीम से, कुछ ऐसा यहाँ तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब फिर से देखने वाली क्या बात है, मोमेंटम यहाँ पे धीरे से स्लो हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वही अप्लाई करना है, मोमेंटम धीरे से कम हो रहा है, तो थोड़ा सा ये जैसे एक चुन सी करते हैं ना हम पंछी की, थोड़ा सा यहाँ से, या फिर वो कौन सी कार थी, लखटकिया कार एक, है ना, आगे ऊपर से ऐसे फिर ऐसे एकदम से, तो ये कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही काम होगा, इस पॉइंट से यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आगे को बढ़ के कुछ ऐसे बनेगा। दोबारा से इसकी जो ये एरोज है वो आप लगा सकते हो, इस पॉइंट पे मैच नहीं करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल लगेगा, सर्कल लगने का एक ही कारण है, अनस्टेबल पॉइंट है वो, ठीक है, अनस्टेबल पॉइंट है। तो हमें नहीं पता पार्टिकल जब यहाँ से एक्सट्रीम लेफ्ट से हमने राइट की तरफ फेंका या भेजा, तो ऐसे जाके वापस भी आ सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, ठीक है। अगर तो यहाँ से गया, यहाँ से वापस आया, तो वापस आने का मतलब नेगेटिव क्यू एक्सिस, मतलब नेगेटिव का मोमेंटम, यहाँ से आगे को बढ़ गया तो वो पॉजिटिव क्यू एक्सिस, मतलब पॉजिटिव का मोमेंटम, तो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे होगे कि थोड़ा सा एलिप्टिकल फॉर्म क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, क्लोज्ड कर्व। तो जब भी हमारी बाउंड मोशन होगा, बाउंड का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक ही जा सकता था, बाउंड मोशन के केस में हमेशा हमारी जो कर्व होगी वो क्लोज्ड रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज, मान लो कि अब मेरा जो एनर्जी है वो इतनी होगी, विच इज E4। अगर E4 एनर्जी हो जाती है कुछ ऐसे, ठीक है, एनर्जी मान लो E4, ये हमारा बाउंड मोशन है, दोबारा से बाउंड मोशन है, मतलब बाउंडेड तो रहेगा, ठीक है। ये लास्ट ही बनाएंगे, उसके बाद आप समझ ही चुके हो।
एनर्जी यहाँ पे 0 है, मोमेंटम बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ पे मोमेंटम मैक्सिमम होगा, मोमेंटम कम होना शुरू हो गया, मोमेंटम यहाँ पे सबसे कम होगा लेकिन 0 नहीं होगा, यहाँ पे मोमेंटम सबसे कम होगा लेकिन 0 नहीं होगा, मोमेंटम बढ़ना शुरू हो गया, मोमेंटम मैक्सिमम होगा यहाँ तक, मोमेंटम कम होना शुरू हो गया और मोमेंटम यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मान लो कि मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट से पार्टिकल को छोड़ दिया विद एनर्जी E4। एक्सट्रीम लेफ्ट से जैसे ही छोड़ा उसको, यहाँ मोमेंटम 0 है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, मोमेंटम बढ़ेगा इस पोजीशन तक, इस पोजीशन तक। पोजीशन कहाँ गया, ये रहा, ये एक्स एक्सिस था, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इस डायग्राम को। यहां तक मैक्सिमम मोमेंटम हो जाएगा, मतलब क्या इसका, कुछ ऐसे मैक्सिमम मोमेंटम। उसके बाद मोमेंटम कम होगा लेकिन 0 नहीं होगा, ओरिजिन तक आते आते इसका इतना मोमेंटम रह जाएगा, ठीक है, इतना मोमेंटम रह जाएगा। तो इसका मतलब कुछ ऐसा, इतना मोमेंटम छोड़ दिया मैंने और लेकिन कम भी हो गया। उसके बाद मोमेंटम फिर से क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ के बाद ये डिफरेंस बढ़ने शुरू हो गए, तो ये मोमेंटम बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद मोमेंटम फिर से कम होना शुरू हो गया, तो ये मोमेंटम कम होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये बाउंड मोशन है, बाउंड मोशन है तो सिमेट्रिकली आप सीधा यहाँ पे भी बना सकते हो, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, यही E4 एनर्जी से वो पार्टिकल एक्सट्रीम लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ से मूव करेगा एक्सट्रीम लेफ्ट की ओर E4 एनर्जी से, यहाँ मोमेंटम 0, यहाँ मोमेंटम 0, अभी यहाँ तक चला है, इस डायरेक्शन में चल रहा था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पार्टिकल यहाँ से चलेगा, यहाँ पे मोमेंटम 0, माइनस क्यू एक्सिस की तरफ चलेगा तो माइनस का मोमेंटम होगा, और मोमेंटम कम बढ़ रहा है, यहाँ मैक्सिमम हुआ, कम हो रहा है, यहाँ सबसे कम हो गया, मोमेंटम फिर से बढ़ रहा है, फिर से कम हो रहा है, तो ये ग्राफ सिमेट्रिकली यहाँ पे भी चलेगा। तो सिमेट्रिकली बनाना है, तो लेकिन अब मैंने यहां से चलाया तो इसका मतलब नेगेटिव का मोमेंटम होगा, तो ये मेरे एरोज होंगे। तो क्या होता है कि लोग एरोज पे ध्यान नहीं देते, और शायद आपको क्वेश्चंस में जो पेपर्स दिखेंगे उसमें शायद एरोस ना हो, लेकिन आपको एरोस वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए और आपको ये बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो ये था सारा फेस स्पेस का कंसेप्ट, फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी का। तो आप और क्वेश्चंस देखिए प्रीवियस ईयर में, ये शायद मैक्सिमम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे, सेम कंसेप्ट लगाना है जब भी कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। इन पर्टिकुलर 3 4 5 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो, तो फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।